गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किया था, क्या बताया था, हमने क्या किया था, कल केयर पे डिस्कस किया था। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ICDS, जिसे बोलते हैं हिंदी में समन्वित बाल विकास योजना, जिसे बोलते हैं समन्वित बाल विकास, यानी जो इनका उद्देश्य है वो क्या है, इनके नाम से ये पता चल जाता है भी किसके लिए ये संस्था काम कर रही है। समन्वित बाल विकास योजना, इसे क्या बोलते हैं? ICDS बोलते हैं। ICDS शॉर्ट में इसको ICDS बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS को क्या बोलते हैं? आपको जितनी भी ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है सभी की। जैसे केयर की बात की थी, ICDS की बात कर रहे हैं, फिर हमने WHO की बात की थी, यूनेस्को की, यूनिसेफ की बात की थी। तो ये क्या है, इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो अब क्या है, समन्वित बाल विकास योजना, यानी क्या पता चल रहा है इसमें, जो ये योजना है, स्कीम है, वो किसके लिए बनाई जा रही है? बालकों के लिए, बच्चों के लिए। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में, धात्री माता क्या होती है? दूध पिलाने वाली माता। धात्री क्या है? दूध पिलाने वाली। दूध पिलाने वाली माता। तो इसमें क्या है, किस लिए ये योजना शुरू की गई? इस योजना का शुभारंभ 1975 में, 1975 में शुभारंभ हुआ इसका। - 1975 में क्या है, इसका शुभारंभ हुआ। तो इसमें क्या था, क्या थी इसमें? भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ 1975 में। शुरू में क्या थी, इस योजना के अंतर्गत 33 जो खंड थे, ब्लॉक्स होते हैं, 33 खंडों का चुनाव किया गया। जो ब्लॉक्स होते हैं, तो उनमें क्या है, इनका चुनाव किया गया 33 का। फिर क्या था, किंतु आवश्यकता के अनुसार आज यह योजना 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई जाती है। एट प्रेजेंट क्या है, ये 2000 क्षेत्रों से भी ज़्यादा क्षेत्रों में ये चलाई जा रही है ये योजना। यानी 33 से इसकी शुरुआत हुई थी और बढ़कर कितनी हो गई है? 2000 हो गई है। तो इसमें क्या है, निप्सिड इस योजना के संचालन में पूरा सहयोग कर रहा है। जो निप्सिड है, ये भी एक क्या है, एजेंसी है। ये भी क्या कर रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। ये क्या करता है, बच्चों को तो करता ही करता है, बालकों को, उनके साथ साथ क्या है, जो गर्भवती
ये किसके लिए बनाई गई है स्कीम? ये है बच्चों, गर्भवती महिला और क्या है, धात्री माता, धात्री जो माता है उसके लिए क्या है ये स्कीम्स चलाई जा रही है। तो इसके जो लाभार्थी हैं वो कौन है? बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, और इसमें कौन है? जो धात्री माताएं हैं वो क्या है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और क्या है, इनके साथ साथ क्या है, अन्य सेवाएं भी, स्वास्थ्य सेवाएं भी इनको दी जाती हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करते हैं। इसमें जितनी भी ये स्कीम्स हैं इनके अंदर क्या है, इनका वही चीजें पूछी जाती हैं कि क्या है, इनका नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ ली, फिर इनकी शुरुआत कब हुई ये पूछ ली, इनका कार्यालय कहाँ है ये पूछ लिया। और इसमें क्या है, इनमें तो इनके कार्यालय वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि WHO का पूछा था, तो उसमें क्या है इनके कार्यालय की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ है, और ये तो क्या है, फिर इसके अंदर किसकी उद्देश्य पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है और इनके कार्य क्या है, इन पर इनकी यही इसमें 2-3 चीजें होती हैं, इनका उद्गम, शुभारंभ वो, और फिर इसके उद्देश्य और इसके कार्य। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? 0 से 6 0 से 6 वर्ष के जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। बालकों के स्वास्थ्य स्तर में क्या लाना? सुधार लाना। 0 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में क्या करना है? सुधार लाना है। दूसरा क्या है इसके अंदर, क्या है? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु दर को कम करना। जो मृत्यु दर है उसको क्या करना? डिक्रीज करना, कम करना। तो दूसरा क्या है, उनको क्या है, न्यूट्रिटिव जो पदार्थ है उनको वो देकर, और क्या है, उनमें जो भी मृत्यु का कारण हो रहे हैं, जैसे कुपोषण के कारण है या कोई क्या है, कुपोषण के कारण क्या है काफ़ी प्रकार की बीमारियां हो जाती है, तो उनके कारण जो मृत्यु हो रही है उसमें क्या करें, उस दर में कमी लाई जाए। फिर क्या है, इसमें आपको बताई थी बच्चों में 6 प्रकार की जानलेवा बीमारियां बताई थी, जो क्या है उन बीमारियों से क्या है बचाने के लिए उनको क्या है 6 प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारी है, उनसे क्या करना है, उनके बचाने के लिए क्या करना है? टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण के द्वारा क्या है इन बीमारियों को खत्म करना। तो क्या है, 6 जो जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। फिर नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। क्या है? बच्चों का क्या है? स्वास्थ्य परीक्षण करना। जो क्या है इसमें, बालकों के स्वास्थ्य में परीक्षण करना, जो भी उनका जो भी स्वास्थ्य है, तो टाइम टाइम पर क्या है उनके स्वास्थ्य को चेकअप करते रहना, उनकी हेल्थ की चेकअप करना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर इनका अगला जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा रोग से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना। पूरक आहार की व्यवस्था करना, इसमें क्या है, पूरक आहार की व्यवस्था करना। फिर इसमें क्या है, लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना। बच्चों के लिए क्या है, जो काम करता है वो कौन करता है? माताएं करती हैं। जो न्यूट्रिशन का काम है, जो पोषण का काम है, वो माताओं के द्वारा है। तो माताओं को क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा देना।
स्वास्थ्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना उनको, कि क्या है उनको टाइम टू टाइम क्या है उनको जो भी ज्ञान वाली बातें हैं कि किस प्रकार से आपके बच्चे के स्वास्थ्य को आप सुधार सकते हैं, उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व देकर कौन सी बीमारी में कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बताकर क्या है बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। तो ये थे हमारे उद्देश्य क्या थे, 0 से 6 साल के जो बालक उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, और दूसरा क्या था बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए बाल मृत्यु दर को क्या है जो इसकी समस्या उसको कम करना। फिर क्या है इसमें बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए क्या है टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करना। फिर उसमें क्या था नेक्स्ट जो इनका उद्देश्य हुआ स्वास्थ्य परीक्षण करना बच्चों का समय समय पर। फिर नेक्स्ट है इनका क्या है बच्चों की मृत्यु कुपोषण तथा रोग से बचाने के लिए क्या है उनको पूरक आहार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए क्या है माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो इस प्रकार से क्या है हम ये क्या करती है ICDS क्या करती है इसमें ये करती है, उद्देश्य उसके ये है। अब हम बात करते हैं ICDS के कार्य क्या क्या हैं। कार्य क्या कार्य करती है, सबसे पहला जो इसका कार्य है वो है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना है। फिर दूसरा है इसका पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड देना। पूरक आहार मतलब जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको क्या है वो भोजन प्रोवाइड करवाना। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देना, स्कूल पूर्व जो भी बालक हैं उनको क्या है अनौपचारिक शिक्षा देना, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या है इनफॉर्मल क्या है एजुकेशन उनको देना। फिर क्या है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। और जो नेक्स्ट है इसमें वो क्या है इसमें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, सिखाना। तो ये क्या है इनके कार्य हैं। तो इसके कार्य क्या क्या हुए टीकाकरण, पूरक आहार, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और क्या है इसमें प्रशिक्षण। तो हम इसमें डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका कार्य है वो क्या है टीकाकरण है। तो टीकाकरण के लिए किसके लिए टीकाकरण बताया इसमें 6 प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं। कौन कौन सी बताई थी आपको 6 प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं इसमें आपको बताया था 6 कुकर खांसी और क्या है खसरा, तपे वो इसमें है इसमें 6 प्रकार की जो बीमारियां बताई थी जो जानलेवा बीमारियां वो कौन कौन सी बताई थी आपको इसमें, जैसे कि आपको बताया कुकर खांसी है, खसरा है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, टेटनस है और एक है पोलियो। तो इनसे छुटकारे के लिए क्या है टीकाकरण कार्यक्रम करना। जैसे कि अब क्या है अब एट प्रेजेंट क्या चल रहा है अब कि ये जो हमारा चल रहा है कोरोना, तो कोरोना के लिए भी क्या बन रहा है टीका बन रहा है। तो जब वो टीका बन जाएगा तो वो क्या है वो भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा कि क्या है उसके लिए भी क्या है सभी को टीकाकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है उनको क्या है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये टीके लगाए जाते हैं। बाल कल्याण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र होता है। आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता होती है जो महिला होती है जो गर्भवती तथा जो धात्री माताएं हैं एवं शिशुओं को स्वास्थ्य शिक्षा देती है और पोषण के संबंध में क्या है विभिन्न प्रकार की क्या है सेवाएं प्रदान करने में भी वो क्या करती हैं सहयोग करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होता है। उनके ऊपर जो उनको देख रेख करता है वो कौन करता है फीमेल सुपरवाइजर होती है जो क्या करती है इनकी देखभाल करता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बोलते हैं उसको।
फिर अगली बात की हमने पूरक आहार की बात की। निर्धन वर्ग के 1 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए आंगनवाड़ी में पूरक आहार का वितरण निःशुल्क किया जाता है। गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, उनको बुलाया जाता है और उनको क्या है, ये सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है, यानी 365 दिन होते हैं, उनमें से क्या है 300 दिन क्या है उनको ये आहार दिया जाता है। वे बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। जो क्या है ज़्यादा ही उनको क्या रिक्वायरमेंट है, जो कुपोषित हैं उनके लिए क्या है अलग प्रकार की डाइट तैयार करके उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। पूरक पोषाहार के अंदर कौन कौन से भोजन आता है, जैसे कि भुना चना हो गया, क्योंकि बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों को क्या है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनके लिए क्या है प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है उनको, जैसे दूध देना, चना देना, मूंगफली देना, दलिया खिचड़ी देना, दाल चावल, अंकुरित चना, मठरी आदि खाद्य पदार्थ उनको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है पूरक आहार के अंदर सम्मिलित की जाती है। फिर बात करते हैं जो स्कूल पूर्व बालक होते हैं उनको क्या है अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी 3 से 6 वर्ष के बालक, लेकिन आजकल क्या है 3 वर्ष का बालक तो क्या है स्कूल जाने ही लग जाता है। पहले क्या होता था कि बच्चे 5 साल के स्कूल में एडमिशन होते थे, आजकल क्या है 2.5 साल के 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। तो वो क्या है स्कूल पूर्व में जो बच्चे होते हैं, परंतु ये क्या है एज वही है 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर लाती है तथा खेल खेल के माध्यम से रोचक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में उनको क्या है उनको बच्चों को अच्छा लगे, खेल खेल में कहानियाँ सुनाकर नाटक करके उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उसको क्या है इस प्रकार की विशेष जो है ट्रेनिंग दी जाती है। फिर बात करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं। गर्भवती एवं जो धात्री माता होती हैं उनको समय समय पर महीने में 2 बार या 3 बार केंद्र पर बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में, तथा संतुलित व पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो ये ICDS का जो काम है वो कहाँ पर होता है, वो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो ICDS के अंदर ही आते हैं। फिर है स्वास्थ्य परीक्षण। बालकों, गर्भवती माताओं तथा धात्री जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सक एवं नर्स एक निश्चित दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों में जाती हैं तथा उनका स्वास्थ्य जांच करवाती हैं। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी वो उनको बताती है। फिर बात करते हैं इसमें जो लास्ट है जिनका कार्य है वो है ट्रेनिंग्स देना। ICDS क्या करता है बाल विकास योजनाओं के सफल रूप से चलने के लिए, उनको सफल रूप से चलाने के लिए समय समय पर क्या है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO जो होती है, तथा आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यों का संपादन कुशलता एवं निपुणता से क्या करे पूरी लगन के साथ उसको निभाए कर सके। तो इस प्रकार से क्या थे ये हमारे ICDS के कार्य हैं। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, ICDS क्या है, यानी ये किसके लिए काम करता है, ये बालकों, गर्भवती माताओं और गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं के लिए क्या है ये स्कीम चलाई गई थी। इसका शुभारंभ कब किया गया, 1975 में किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।